दोस्तों, आए दिन लगातार वैकेंसीज निकलती ही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो उम्मीदवार है यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो क्या गलती करती है कि पूरी नोटिस को ढंग से या बिना किसी जानकारी लिए ही उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चली आती है और आगे जाके कुछ न कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। वैसे ही करके आज की डेट में एक मिस्टेक मेरी कस्टमर से भी हुआ, जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, जिसके लिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे और मैं भी आपके साथ खुश हूँ। हमें देख के आपको पता चलिए क्या होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल से बात RRB NTPC के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि RRB NTPC यानी एक 12th लेवल पे भी चल रहा है और एक ग्रेजुएशन लेवल पे चल रहा है। दोनों की पोस्टिंग अलग अलग रखी गई है, लेकिन लगभग सारे के सारे सेम है। उससे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आप लोग एक गलती करते हो, ये गलती ये करते हो कि इसकी सारी जानकारी आप लोग नहीं पढ़ते। अगर आप लोग पोस्ट को ध्यान से पढ़ो तो उसमें सबसे आगे में सब में लिखा हुआ है कम टाइपिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन पास कर लिया और आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो और आप उस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई देखो, जाएगा तब कुछ नहीं। आप एग्जाम तो दे दोगे, सारी चीज तो कर लोगे, लेकिन लास्ट में आपके पास जो नॉलेज ही नहीं होगी तो आपका अप्लाई करने का जो पैसा है वो तो वेस्ट जाएगा, साथ साथ में आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी। तो मेरा मानना है कि जो कोई भी इंसान इस चीज के लिए यानी RRB NTPC के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे हो या 12th लेवल पे अगर अप्लाई कर रहा है तो इस चीज का ध्यान रखे कि आपको टाइपिंग आती है कि नहीं आती है। उससे बड़ी बात है कि देखिए, जितना भी पोस्ट है, चाहे वो टिकट के लिए हो, चाहे काउंटर के लिए हो, चाहे स्टेशन मास्टर के लिए, काफी चीजों के लिए पोस्टिंग है जो 5-6 चीजें निकाली गई हैं। लेकिन उन सारी चीजों में एक खास बात है जो आप लोग नहीं ध्यान देते, वो है योग्यता यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वहां पे ये नहीं दिया गया है कि आप लोग 12th पास है तो भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है तो भर सकते हैं। वहां पे साफ साफ दर्शाया गया है कि अगर आपका 12th क्लास में या आपके ग्रेजुएशन क्लास में 50% से ज्यादा मार्क्स आए तब जाके उस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के मार्क्स 50% से ऊपर होते हैं तो ही आप इस चीज के लिए अप्लाई करें। तो एक गड़बड़ तो आपको मैंने बता दी। दूसरी गड़बड़ जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताई वो आपकी दूसरी गड़बड़ से। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जब आप लोग RRB के थ्रू इस चीज का यानी NTPC का अप्लाई करने जाते हैं तो और फॉर्म की तरह आपको कहीं से भी इसमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक जो प्रोसेस है शुरू से लेकर अंत तक है। सारा प्रोसेस करने के बाद, फोटो साइन अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जाति प्रमाण पत्र, आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एज अगर मान्य रहा, अगर आप एलिजिबल हुए, तो वहां पे आपको वेबसाइट पे साफ साफ दिख जाएगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आपके सामने आ जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग पोस्ट के हिसाब से या रैंक के हिसाब से या लाइन के हिसाब से आप लोग पोस्ट को चूज कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो वहां आपको शो कर देगा, तो आपको भरने का कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए मेरी मानो या नोटिफिकेशन पढ़ के या किसी साइबर कैफे वाले से या किसी दोस्त से जिसने पहले भी NTPC का फॉर्म भरा हो, उससे पूरी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म के लिए अप्लाई करना, जिससे आप लोगों का पैसा भी वेस्ट ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोगों का मेहनत नहीं जाए। वो बात अलग है कि आज की डेट में बनना हर कोई कुछ ना कुछ चाहता ही है, लेकिन ये उस चीज का फायदा है क्या? जिस चीज में आपको पता है कि नुकसान है उस चीज में जाना ही क्यों है? इससे अच्छा तो आप किसी और चीज की भी तैयारी कर सकते हो। ये आपकी तीसरी गलती होती है, जो आप लोग योग्यता के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं चौथी चीज के ऊपर। जो चौथी चीज सबसे ज्यादा मेरे को इससे 3 से 4 दिन में जो कस्टमरों के द्वारा देखने को मिल रही है वो है NCL। आप लोग जानते होंगे कि NCL सर्टिफिकेट जो है, जो NCL होता है प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र होता है, वो बनता है OBC का। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता हमारे बिहार में कि OBC का मतलब क्या होता है। OBC का मतलब होता है BC और EBC को मिला के जो बनता है कास्ट, वो है OBC यानी अति पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग में जो बंदे आते हैं उसे कहते हैं हम लोग OBC। और OBC जो है वही बंदे NCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डॉट सामने आ रही, वो डॉट सामने आ रही है कि क्या सर हम लोग बिहार लेवल का NCL अप्लाई करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई करें? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बिहार लेवल का, ब्लॉक लेवल का भी अगर NCL है तो उस माध्यम से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज बिहार लेवल के माध्यम से भी आपको एज में भी और साथ साथ में आपके मार्क्स के कट ऑफ में भी आपको देखने को चांसेस मिलेंगे, जिसकी वजह से अगर आपके थोड़ा बहुत कम भी नंबर आते हैं एग्जाम में तो आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर बात करें हम लोग सेंट्रल लेवल की, अगर आप लोगों के पास टाइम है सेंट्रल लेवल का NCL बनाने का तो मेरा मानना है कि वो भी बना ही लीजिएगा।
क्योंकि बिहार लेवल का जो एनसीएल है वो नॉर्मल पोस्ट के हिसाब से है, वो आपको उसमें थोड़ा बहुत छूट तो मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोग सेंट्रल लेवल में बनाएंगे वैसे उसमें 5-10% आरक्षण आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको सीट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सा भी एक एनसीएल है तो आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे बड़ी बात है कि इसमें घबराने वाली बात एक चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ 500 फीस लगे या 250 फीस लगे। एक चीज़ है जो इस वेबसाइट के अंदर मेंशन कर दी गई, वो ये कि एग्जाम देने के बाद आप लोगों जैसे 500 अगर आप लोगों ने पेड किया तो आप लोगों को 400 रुपये तो आपके अकाउंट में डिफरेंट आ ही जाएंगे ना यार। और अगर आप लोगों ने 250 रुपये पेमेंट किया है तो 250 में से भी आपको 150 से 200 के बीच में पेमेंट रिसीव हो ही जाएगा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो, अगर आपका मेहनत जायज जाएगा, आपके परिश्रम, आपकी खोज, आपकी चीज़ें अगर वेस्ट जाएगी तो हर किसी को तो बुरा लगता ही है। तो मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग पहले जांच पड़ताल अच्छी तरीके से कर लिया करो, उसके बाद जाके अप्लाई कर लिया करो, जिससे आपको बाद में अफसोस ना हो, अरे यार क्या पता मेरा अगर सब कुछ ठीक होता तो मेरा इस बार निकल जाता। तो आपकी एक गलती की वजह से आपका ये जॉब छूट सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब तो करना आपका बनता है। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के अलावा भी किसी और प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना करने का मौका मिल रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट का बॉक्स नीचे आपको दिख रहा होगा। उससे बड़ी बात है, अगर आप लोग और भी समझते हो तो कमेंट में इस तरह मैसेज में करके अपना व्हाट्सअप नंबर भी मुझे शेयर कर सकते हो, जिससे पर्सनली मैं आपको मैसेज करके आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको एक छोटी सी गलती से अगर मैंने निकाल लिया तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या ही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।